तो एक मन में भाव होता है कि ये सफल होगा कि नहीं। लेकिन आपको देखकर मन अच्छा लग रहा है कि आपने पूर्ण सहयोग किया है। आज 6 दिन की लीला हो चुकी है और मात्र 5 दिन की लीला और शेष है। 4 दिन की समझिए, 1 दिन तो रात्रि तिलक होगा। तो आपसे भी पूर्ण सहयोग करेंगे आगे भी इसी तरह से। अभी आप देख रहे हैं पंचवटी का दृश्य आपने देखा। प्रभु श्री रामचंद्र जी खरदूषण का वध करते हैं इसी पंचवटी से। वैसे तो प्रभु ने बहुत से राक्षसों का वध किया, लेकिन मुख्यतः जिस रावण का वध करने के लिए प्रभु ने अवतार लिया वह यही स्थान है। इसी स्थान से उस रावण के मारने की प्रक्रिया शुरू हुई। खरदूषण त्रिशा का वध हुआ और शूर्पणखा ने यह सारा खेल रचा और इसी स्थान से प्रभु श्री रामचंद्र जी ने माता जी से कहा, माता सीता से, कि अब आप जो है सिर्फ छाया रूप में हमारे साथ होंगे। आप अग्नि को समर्पित हों और मात्र छाया रूप में ही हमारे साथ आगे चलेंगे। वह दृश्य भी आप देखेंगे। अभी आपने देखा कि रावण समझ गया कि खरदूषण को अगर मार दिया तो वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वह अवश्य अवतारी है। भगवान विष्णु ने अवतार ले लिया। उसे मालूम था कि मेरा उद्धार होना है, क्योंकि उसे श्राप मिला था ऋषियों का। वे भगवान विष्णु के द्वारपाल थे, रावण और कुंभकर्ण। जब श्राप मिल गया तो द्वारपाल ने भगवान विष्णु से कहा कि हमें क्षमा करो, हमारा उद्धार कैसे होगा। भगवान विष्णु ने कहा, उद्धार तो होगा लेकिन समय लगेगा। आपको पृथ्वी पर अवतार लेना होगा। कम से कम 3 जन्मों तक आप राक्षस बनेंगे और 3 जन्मों तक मैं आपका उद्धार करूंगा। तो यह दूसरा जन्म था। रावण समझ गया कि प्रभु ने अवतार ले लिया, उद्धार होगा। उसने स्वयं का तो उद्धार किया ही, अपने सारे कुल का उद्धार करा दिया प्रभु के हाथों से। अभी आपने देखा कि रावण सहायता मांगने के लिए जा रहा है और किससे? अपने मामा मारीच से। कौन मामा मारीच? वही मामा मारीच आपने जिसने शुरू दिन की लीला देखी होगी रामजन्म की। सुबाहु और मारीच का वध हुआ था, तो उसमें सुबाहु को तो वही मार देते हैं, लेकिन मारीच को एक तीर मार करके अयोध्या से सीधा लंका भेज देते हैं। तो वही मारीच अब जो लीला आपने देखने जा रहे हैं वही मारीच अब देखेंगे। आनंद लीजिएगा लीला का। वैसे तो रामायण सभी लोग जानते हैं, लेकिन मंच के माध्यम से जब होता है तो उसका आनंद ही कुछ और आता है। तो लीजिए, आनंद लीजिए। एक बार प्रेम से बोले, बोलो सियावर रामचंद्र की जय श्री राम।